चुभता हो, दर्द देता हो, उसको याद करते हो तो रोंगटे खड़ा कर देता हो, चाहे वो गरीबी का रहा हो, चाहे किसी के मजाक उड़ाने का रहा हो, चाहे अपमान झेलने का रहा हो, कोई भी कारण, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई ऐसी घटनाएं जरूर आती है जहां हमें अपमानित होना पड़ता है, मजाक का शिकार होना पड़ता है। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए यह यदि घटना आप अपने अंदर बैठा लिए, एक मजबूत कारण ढूंढ लिए, तो साथियों किसी अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई आपका हेल्प करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। आज आरती जी का कौन सहयोग करता है बताइए? इनके अपलाइन तैयार है कहानी सुनने के लिए? साथियों एक ऐसी कहानी, बिरहिया नाम का एक आदमी जो एक पैर से अपाहिज, दक्षिण भारत की घटना, अपाहिज वो बाप अपने बच्चे का सपना पूरा कराने के लिए क्या किया था, उसके साथ कैसी घटनाएं घटी, कैसी स्थितियां आई, इसको जब हम लोग याद करते हैं तो वो दुनिया का सबसे गरीब आदमियों में था, लेकिन साथियों कहीं न कहीं दूसरे शब्दों में निकलता है कि वो दुनिया का सबसे अमीर बाप था। अब हम कैसा बाप बनना चाहेंगे, एक बार हम लोग इस कहानी को जरूर सुनें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट पुनः मैं करूंगा कि पूरी तरीके से इस हाल में बैठ जाइए। एक बार आप लोगों का यश चाहिए। क्या तैयार हैं? Yes. बिरहिया नाम का एक आदमी दक्षिण भारत में जो एक पैर से अपाहिज था, और उसकी एक पत्नी, जब उसके यहाँ पहला एक बच्चा पैदा हुआ और बच्चा पैदा होते ही वो पत्नी उनकी मर गई। वो रिक्शा चला करके किसी तरीके से अपने और अपने बेटे का पालन करना चालू किया। धीरे धीरे बेटा 7-8 साल का हुआ। उसको घुमाने के लिए अपने घर से थोड़ा दूर ले जा रहा था, और बगल में एक एयरपोर्ट थी जहाँ से हमेशा हवाई जहाज़ उड़ान भरा करती थी। अब वो लड़के के ऊपर से ज्यों ही हवाई जहाज़ उड़ी, वो लड़का बहुत अचंभित होकर के देखने लगा और पापा से पूछने लगा, पापा ये क्या है? कि बेटा ये जहाज़ है, इसमें कौन बैठता है? पापा बेटा इसमें आदमी सैर करता है। पापा हमें भी जहाज़ देखनी है। लड़के की जिद बननी चालू हो गई, और जब भी उसको मौका मिल जाए, घर से वो खाली हो, तुरंत भागे भागे एयरपोर्ट के बगल में जो बड़ा गेट था, गेट के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र थे, उस छिद्रों में से जहाज को देखा करता था। जब जहाज उड़ती थी तो उसको टाटा बाय बाय करता था, हाथ हिला करके खुश होकर के स्वागत करता था। अब यह जिद उस लड़के की इतनी बढ़ती गई कि धीरे धीरे वो अपने पापा से बोला, पापा मुझे अब इस जहाज़ पे बैठना है। कैसे बैठ सकता हूँ पापा? पिताजी बोले कि बेटा देखो तुम ऐसे नहीं बैठ पाओगे, इस पर अमीर लोग बैठते हैं, हम लोगों की कोई क्षमता कोई औकात नहीं। यदि तुम पढ़ाई अच्छा करो और पढ़ाई करके यदि अधिकारी बन जाओ तो शायद तुम भी उड़ोगे और हमें भी उड़ा ले पाओगे इस जहाज़ पे। अब उस लड़के को उस जहाज़ पे उड़ने का इतना लगाव बढ़ता गया कि वो सारी चीज़ों को भूल गया। उसके दिमाग में एक चीज़ बैठ गया कि हम पढ़ाई अच्छा करेंगे, मन से करेंगे, और हम अधिकारी बन जाएंगे तो हम इस जहाज़ पे हम भी उड़ेंगे और अपने पापा को भी बैठा के उड़ा पाऊँगा। और वो लड़का बिना ट्यूशन का, भाई साहब, बिना किसी गार्जियन के गाइडलाइन का, वो लड़का पढ़ाई करने लगा। क्योंकि पढ़ाई करते समय बस उसको एक बात ध्यान आती थी कि हम पढ़ने में तेज होंगे, अधिकारी बनेंगे, हम इस जहाज़ पर उड़ेंगे। जब भी उसके घर में खाना पीना खा रहा होता है और ऊपर से आवाज़ आती थी आसमान में हवाई जहाज़ को उड़ने की, वो भागे भागे आता था खाना छोड़ के और देखता था, पापा पापा वो जहाज़ जा रही, पापा एक दिन हम भी बैठेंगे पापा। चीखता चिल्लाता था। घर के आसपास कभी कहीं नहीं मिलता था उसका बेटा, तो पापा को लगता था कि अब इधर खोजना व्यर्थ है, मैं चलता हूँ एयरपोर्ट के बॉर्डर पर। और एयरपोर्ट पर जाता था तो उसी गेट पर वो लड़का मिल जाता था। उसका लगाव हवाई जहाज़ पर बैठने का बढ़ता चला गया और वो पढ़ाई में बहुत अच्छा होता चला गया, और धीरे धीरे अपने आप को तैयार किया, पढ़ाई किया, होमवर्क किया, बिना किसी कोचिंग, बिना किसी गाइडलाइन का। और साथियों एक दिन ऐसा आया कि वो कॉलेज में टॉप कर गया लड़का। पापा को खबर दी गई कि भाई आप यहाँ पे सम्मान समारोह है, आपका लड़का टॉप किया है कॉलेज में, उसे सम्मानित किया जाएगा, गार्जियन का भी होना ज़रूरी है। पापा शर्मा गए कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, लड़के की बेइज्जती होगी। क्या हुआ? कि मेरा एक पैर है, सब जानेंगे बच्चे कि नहीं इसके पापा अपाहिज हैं, तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे, आप सम्मान कर दीजिए, हम नहीं जाएंगे उस कॉलेज में। कह नहीं, आप आइए, गार्जियन का होना ज़रूरी है, बच्चे का हौसला बुलंद होगा। और साथियों पापा उस स्कूल में गए, काफ़ी भीड़, काफ़ी स्वागत किया गया, स्टेज सजा हुआ था, हज़ारों लोग गार्जियन और बच्चे बैठे हुए थे, और वहाँ के टॉप अचीवमेंट का अवार्ड जब दिया जा रहा था और उस राजू का नाम ज्यों ही बुलाया गया, राजू दौड़े दौड़े
स्टेज की तरफ भागा और स्टेज पर चढ़ते वक्त ही वो गिरा और गिर के वहीं पे वो बेहोश हो गया। बेहोश होते ही वहाँ पे अब आनंद फानन में उसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया। हॉस्पिटल यह भी गार्जियन, इनके पिता भी भागे भागे गए, दवाइयाँ कुछ लिखी गई, जांच पड़ताल किया गया और अगले दिन उनके पापा को बुलाया गया हॉस्पिटल। और वो पापा जब हॉस्पिटल गए अगले दिन तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए ये बच्चे को ब्लड कैंसर का लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है और ये मुश्किल से कुछ दिनों का मेहमान है, कभी भी कुछ भी इसके साथ हो सकता है। अब यह खबर सुनते ही जैसे पैर से पृथ्वी खिसक जा, बाप के आंखों में आंसू आ गया कि यार बचपन में जब पैदा हुई तो इसकी माँ गुजर गई और जीने का एक सहारा मिला, तो इस लड़के के साथ इतना बड़ा अन्याय। घर पे पापा आए, बच्चे को नहीं बताया। कुछ दवाइयाँ थी, गर्मी के मारे पूरी दवाइयाँ नहीं ले पाए, आधा किया दवाई लेकर के बच्चे को देना चालू किए, लेकिन यह बातें उनके दिमाग में बैठने लगी कि अब हमारा बच्चा कुछ ही दिन का मेहमान है। और बच्चे की उत्सुकता जहाज पे बैठने की बढ़ती जा रही थी, उसका लगाव बढ़ता जा रहा था। अब पापा घर पे आए, भगवान की रखी हुई मूर्ति को पिता ने उल्टा कर दिया। बेटा देख के हैरान के पापा भगवान की मूर्ति उल्टा क्यों कर दिए? कि बेटा अब इस भगवान में भी ताकत नहीं रही। लड़का बोला भगवान में ताकत हो या ना हो, लेकिन मेरे पापा में वो ताकत है, पापा मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब उस पिता के अंदर वो बातें लगनी चालू हो गई और वो लड़का जो धीरे धीरे हवाई जहाज़ की उत्सुकता और बढ़ती गई। अब अगले दिन से उसके पिता को लगा कि यार लड़का तो कुछ ही दिनों का, अब स्कूल क्या जाएगा, अब इसको मैं मना कर देता हूँ, कुछ ही दिन है तो मेरे साथ जिए, मेरे साथ समय बिताए। और साथियों, लड़का को जब मना किया गया कि स्कूल मत जाओ, तो लड़का बोला पापा जब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं तो अधिकारी कैसे बनूंगा, और अधिकारी नहीं बनूंगा तो इस जहाज़ पे मैं और आपको कैसे मैं उड़ाऊंगा। पिता की आंखों में आंसू आने लगे और पिता अंदर अंदर ये सपना बनाने लगा कि अब तो मेरा जीवन का एक ही मकसद है कि इस बच्चे को हवाई जहाज़ पे मिलूंगा। एक दिन मेला दिखाने के लिए बच्चे को ले जा रहे थे, वहाँ खिलौनों वाला जहाज़ उड़ाया जा रहा था, बच्चों को बैठाया जा रहा था। पिता चाह रहे थे कि इसके अंदर से वो भूत उतर जाए जहाज़ पे बैठने वाला। उस खिलौने वाले मास्टर को इन्होंने एक्स्ट्रा पैसा दिया, बोला कि इस लड़के को इतना तेज घुमाओ, इतना इसको चक्कर आ जा कि आज से जहाज़ पे बैठना भूल जाए। और साथियों, जब ये लड़के को बैठाया गया, खूब चक्कर कटाया गया, उसके बाद उतरा लड़का तो अपने पापा से कह रहा है कि पापा जब नकली जहाज़ पे इतना मज़ा आया तो असली जहाज़ पे कितना मज़ा आया। पापा सर पकड़ लिए और जो जो ये घटनाएं घट रही थी, बस एक ही चीज़ था कि अब इस लड़के को मुझे जहाज़ पे घुमाना ही पड़ेगा। और साथियों, एक दिन की और घटना, जब पिता अपने बेटे को खोज रहा था कि कहाँ गया कहाँ गया, जब खोजा इधर उधर नहीं मिला तो भागे भागे गया एयरपोर्ट के दरवाजे पे, पीछे वाले गेट पे, तो लड़का वहाँ बेहोश पड़ा हुआ मिला। क्योंकि अब धीरे धीरे उसके रोग बढ़ते जा रहे थे, मुंह से ब्लड आने चालू हो चुके थे, बेहोश होना चालू हो चुका था, वहाँ बेहोश पड़ा हुआ मिला। पिताजी लाख उसको जगाने का प्रयास किया, नहीं जाग पाया। लेकिन उसी दौरान साथियों एक जहाज़ उड़ी और जहाज़ के उड़ने की जो आवाज़ थी उस लड़के के कानों में गई और लड़का तुरंत उठ के बैठ गया। कहा पापा पापा जहाज़ जा रही है। पिता देख के हैरान हो गए। पिता के दिमाग में बातें चल गई कि नहीं, अब इस लड़के को तो मुझे बैठाना उड़ाना ही पड़ेगा। अब इसके जीवन का एक सपना बन गया। अब इसके लिए वो रात दिन मेहनत करने लगा। एक दिन नज़दीकी वहाँ एयरपोर्ट जाके टिकट पता किया कि नज़दीकी एयरपोर्ट जाने का कितना किराया है, तो 2 लोगों का साथियों 10,000 किराया था। यह सुन करके हैरान हो गया, 10,000 आएंगे कहाँ से? रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, पैर अपाहिज है, रिक्शा चलाता है। अब यह प्राइवेट जॉब और एक्स्ट्रा पकड़ लिया, किसी तरीके से इकट्ठा करे। बीच बीच में लड़का बेहोश हो रहा है, बीच बीच में उसके मुंह से ब्लड भी आ रहे हैं, लगातार उसकी स्थिति दयनीय होती जा रही है। और यह भी सोच रहा है कि अब मेरा बेटे का समय नज़दीक आता जा रहा है। यह घबराहट के साथ खूब काम कर रहा है, पैसे के इंतजाम में अपने दोस्त से हाथ फैला रहा है, मालिक से एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा है, सरकारी अनुदान में जा करके राशि मांगने का प्रयास कर रहा है। साथियों, कहीं से भी सहयोग नहीं मिला और धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ गई कि वो सोचा कि अब शायद मैं अपने बच्चे का सपना न पूरा करा सकूं। इसके लिए वो अपने घर को, छोटे से घर को बेचने का फैसला कर लिया। और साथियों, वो छोटा सा घर 10,000 में बेच दिया। 10,000 में बेचने के बाद जब एयरपोर्ट गया, वहाँ जब टिकट की डिमांड किया तो टिकट वाले ने कहा कि अब यहाँ का किराया 12,000 रुपया हो गया।
उसकी आंखों में आंसू आ गए कि यार मेरा तो सब चीज़ चला गया, बच्चे का समय नज़दीक आता जा रहा, कैसे इसके मैं सपने को पूरा कर पाऊंगा। और साथियों वो फिर आकर के अपने दोस्तों से सहयोग मांगना चालू किया, अपने दोस्तों के बारे में, इस लड़के के बारे में वो घटनाएं बताना चालू कर दिया कि देखो मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। 1000 दोस्त से किसी तरीके से मांगा और 1000 में अपना रिक्शा बेच करके साथियों फिर से सफ़र के लिए लड़का बाप दोनों निकल गए एयरपोर्ट पे। और एयरपोर्ट पे जाने के बाद उसे कुछ भी पता नहीं था कि कैसे एंट्री होती है, किधर जाना होता है, किधर पकड़ना होता है। और वहाँ जा कर के एक एयर होस्टेज मिली और उसको अपनी सारी कहानियाँ बता दी। जब कहानी बताया तो वो भी मैडम आउट हो गई, बोली कि घबराइए मत, मैं आपका पूरा हेल्प करूँगी, मैं भी उसी जहाज़ से जा रही हूँ, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके लिए पूरे तरीके से सहयोग करूँगी। अब उनको बैठाए प्रतीक्षालय में, वहाँ इंतज़ार करने के बाद जब टाइम हुआ अंदर एंट्री हुई और अंदर एंट्री करते समय जो ही लड़के के सामने ओरिजिनल जहाज़ भाई साहब देखी, खुशी के मारे वो पागल हो गई। उसके चक्के को जा कर के चूमने लगा, गले लगा लिया और उसके बाद अपने पापा को पकड़ करके रोने लगा और कहने लगा कि पापा जी मैं पीछे सुन चुका हूँ कि मैं ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ और आप मेरे लिए दुनिया के सबसे आप अमीर पापा हैं। कभी भी मुझे कभी दुनिया में आने का मौका मिलेगा तो मैं हमेशा आप ही को अपना पिता चुनूंगा, आपसे जैसा कोई दुनिया में पापा नहीं हो सकता, आप मेरे लिए सबसे अमीर पापा। यह करके बाप बेटा दोनों रोने लगे और रोने लगे। साथियों थोड़ी देर में जो ही आगे बढ़े उनको सीट दी गई। सीट पर बैठने के बाद एयर होस्टेज आई और एयर होस्टेज देख करके जो ही अनाउंस होने वाला था, उड़ने वाला, उसी दौरान सीट पर बैठ के बच्चा जो है दम तोड़ दिया, वो मर चुका था। बाप देखा, छुआ, उसके नब्ज और नाक को चेक किया, पता चला बेटा जा चुका है। जो ही एयर होस्टेज को बताया, एयर होस्टेज बोली कि अब तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, अधिकारियों को सूचित करना पड़ेगा, यहीं पे बाड़ी उतारनी पड़ेगी। वो बाप तुरंत उस महिला का पैर पकड़ लिया कि मैडम मैं जीते जीते इसको नहीं उड़ा पाया, कम से कम मरने के बाद ही इसको उड़ा दूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी को सूचित मत करें, मैं मान के बैठूँगा मेरा जीवित बेटा मेरे साथ बैठा। और साथियों उड़ान भरी गई और अपने मरे हुए बेटे से वो बाप बात कर रहा था, देख बेटा देख, खिड़की में देख दुनिया कितनी खूबसूरत है, देख बचपन से कहता आ रहा था ना मुझे आसमान में उड़ना, देख आज तुम भी उड़ रहा और तेरे साथ मैं भी उड़ रहा हूँ, तुम्हारा एक सपना था बेटा देख। बेटे से वो बाप बात कर रहा था और उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे। और साथियों थोड़ी देर बाद जब जहाज़ लैंड करती है उस समय एयर होस्टेज और अधिकारी भागे भागे आते हैं और देखते हैं कि बेटा तो मरा ही था, साथ में बाप भी मर चुका था। और इसके ऊपर एक कहानी बनी और वो कहानी पिक्चर में बदली और उसका नाम था बीमारम, उस पिक्चर का नाम था। तो साथियों ऐसा बाप भले गरीब था लेकिन बेटे के नज़र में दुनिया का सबसे अमीर बाप बन के गया। साथियों आज हम लोगों के पास भी एक सुनहरा मौका है, आज हम लोगों के पास आरसम बिजनेस रूपी एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां से हम हर तरीके की कहानी बना सकते हैं, अपने बेटे के लिए अच्छा बाप बन सकते हैं, बाप के लिए अच्छा बेटा बन सकते हैं, समाज के लिए अच्छा नवयुवक बन सकते हैं, कुछ भी हर तरीके के हमारे सपने यहाँ पूरा हो सकते हैं। साथियों इसलिए मैं यही कहूँगा कि जीवन दोबारा मिलने वाली चीज़ नहीं है, यदि एक बार मिली है कर दें कि ज़िंदगी के रंगमंच पे ऐसा किरदार निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे और वो किरदार निभाने का मौका हम सभी को मिलता है। पूरी जान लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए, अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाइए। अरे कैसे नहीं हम कामयाब हो सकते हैं, कैसे नहीं आरसम का टेक्निकल एचओर बन सकते हैं, कैसे नहीं नंबर 1 में जा सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता और कोई रोकता है तो साथियों हम खुद अपने रास्ते के रोड़ा बनते हैं। इसलिए आप इसमें आगे बढ़ना चालू करिए, हम सब लोग हमारे साथ